सीधे आपको वडोदरा लिए चलते हैं, जहां जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। उनके जीवन के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि वह कोई गृह मंत्री बने तब उन्होंने कोई इस तरीके का काम किया। सरदार जी का जीवन सतत सच्चाई की खोज और सच्चाई के साथ साथ देने का काम, यह उनके जीवन का सतत प्रयास रहा था। हम सब जानते हैं कि वो अहमदाबाद के बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे, वकील थे, बहुत ही प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। उनका नाम था, लंदन में उन्होंने पढ़ाई की थी, अच्छे विद्यार्थी थे और बैरिस्टर के रूप में, वकील के रूप में वो स्थापित थे अहमदाबाद में। लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर राष्ट्र जीवन जीना शुरू किया। इस बात को हमको समझना, गांधी जी के आह्वान, और हम सबको मालूम है, चाहे वो खेड़ा का सत्याग्रह हो, चाहे वो बारदोली का सत्याग्रह हो, दोनों ही सत्याग्रह और दोनों ही आंदोलन किसानों के ऊपर हो रहे अन्याय, जो उनसे मामला लिया जाता था, जिसको रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, फसल डूब गई, फसल खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे अत्याचारी ब्रिटिशर्स ने मामला को माफ नहीं किया, रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करने का प्रयास किया। सरदार पटेल बैरिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट रूम को छोड़ करके अपनी धरती की सुगंध को लेकर के किसानों के साथ खड़े थे और उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। उसके बाद इसी तरीके का अन्याय ब्रिटिशर्स ने उस समय हमारे बारदोली के किसानों के साथ किया, और वह भी जब अत्याचार चल रहा था तो उसमें सरदार पटेल जी ने नेतृत्व संभाला और ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी। सरदार साहब को सफलता मिली और यह किसानों के नेता के रूप में वो स्थापित हुए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आप सब ध्यान रखें, कि वल्लभ भाई पटेल इन्हीं दो आंदोलनों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे, सरदार नाम उनके साथ। और उन्होंने फिर अपनी यात्रा, जिसको कहा व्यक्तिगत कोर्ट रूम से निकल करके सामाजिक यात्रा में निकले। अहमदाबाद के वो चेयरमैन बने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, पहले वो एक कमेटी के चेयरमैन बने, बाद में वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने। और आप देखिए कि ब्रिटिशर्स के राज में जो विक्टोरिया गार्डन था, वहां लोकमान्य तिलक की मूर्ति को स्थापित करने वाला और कोई नहीं था, भारत का लाल सरदार पटेल था। मूर्ति आज वो अहमदाबाद में तिलक गार्डन के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले